नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड लेने से पहले या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और आज बात करेंगे WD गेन के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी और कुछ अदर स्टॉक्स में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले WD गैन के हिसाब से देखते हैं कि क्या पॉसिबल अभी इसमें मूव बन रहे हैं निफ्टी में। और कल जैसे मैंने आपसे बोला था कि कल इसकी क्लोजिंग 700 से नीचे थी, तो ऐसा पॉसिबल था कि ये 700 से रिवर्सल ले, लेकिन आज इसकी जो क्लोजिंग है वो इस गैन लेवल से ऊपर हो गई। तो ये अब ये मैंने कल लगाया था 950 वाला तो अब इसके पूरे पूरे चांस हो गए 950 के, और इसके ऊपर निकलता है तो 21,150-60 जो भी है, यहाँ तक इसके चांस बन रहे हैं। लेकिन अब हम इसमें बाय की तरफ थोड़ा परसेंटेज कम रखेंगे, या बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जाने दो इसको जहाँ जा रहा है। और जो गैन लेवल से ट्रेड करना जानता है वो ट्रेड कर सकता है। और अब हम इसमें इसके रुकने का इंतजार करेंगे, और इतना हमारी सेकंड टाइम लाइन आ जाएगी। फिर उस टाइम लाइन के हिसाब से हम फिर अगेन अपना जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइम जोन बनेगा उस हिसाब से देखेंगे क्या और ऊपर जा रहा है या और नीचे आ रहा है। क्योंकि इस टाइम जोन के हिसाब से जो ये अभी टाइम जोन बना था हमारा 19,800 19,900 वाला, इसके हिसाब से जितना पॉसिबल मूव आना था 1,000-1,200 पॉइंट का, वो ऑलमोस्ट 80% कवर कर चुका है। तो थोड़े पॉइंट्स के लिए हम इसमें बाय की रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी ये जो है पलट भी सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें रिस्क लेना बेकार है। अब नेक्स्ट टाइम लाइन जो भी आएगी 15-17 तारीख को जो भी आएगी बता दूंगा उसमें, तो वहां पर हमें अच्छे ट्रेड मिलने की ज्यादा उम्मीद है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इस टाइम लाइन में अच्छे मूव मिलेंगे, वो इसने निफ्टी ने दे दिए, बैंक निफ्टी में भी दिए। और बैंक निफ्टी अभी यहाँ से अभी 47,000 है, अभी 47,800 के आसपास जाना चाहिए इसको बैंक निफ्टी का। वैसे मैं एक दिन दे नहीं पाया, तो फिर मैंने लेवल से नहीं लगा इसके। अभी इसका मोटा मोटा ये यहाँ तक इसको आना चाहिए। आज कहाँ पहुंच गया ये 47,000 पे क्लोजिंग हुई है इसकी आज। तो इसमें अभी गुंजाइश है थोड़ी 700-800 पॉइंट की। तो चलो निफ्टी को बताता हूँ, निफ्टी बता रहा हूँ। तो ये हमारा एक 700 का जो गैन लेवल था, इसको क्रॉस करके क्लोजिंग मिली है। तो मोस्ट चांस इसके यही है कि अब ये 950, 950 और 150, 21,150 पे इसके प्रोबेबिलिटी बन गई जाने की। तो मैं तो कोई इसमें अभी कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि इसमें ये करो वो करो। हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टाइम इम्पोर्टेंट टाइम जोन है वहां से काफी ऊपर आ चुका है। और इसने 1 2 3 4 पांचवें साइकिल पे ये आ गया। तो 5 साइकिल हार्डली 6 साइकिल ही कर पाता है, और एक टाइम सॉरी एक टाइम साइकिल में। तो देखते हैं आगे क्या, ये कल की मूवमेंट क्या होगी और परसों की मूवमेंट क्या होगी, कितनी जल्दी ये अपने इस टारगेट को अचीव कर रहा है। तो गैन का एनालिसिस यहीं तक था। अब मैं बात करूंगा स्मार्ट मनी के हिसाब से। स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, और चलेंगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। इसका अभी इंड्यूसमेंट लेवल मैंने चेंज कर दिया, नीचे से ऊपर आ गया, और ये है 20,730। तो 20,730 इसको पहले लेना चाहिए। देखो, ये अगर जो भी हम इंड्यूसमेंट लेवल लगाते हैं वो इस हाई के बिहाफ पे लगाते हैं, ठीक है ना। अगर ये और गैप अप मार रहा है तो फिर हम इसका इंड्यूसमेंट लेवल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट हाई के हिसाब से, क्योंकि इस हाई को भी क्रॉस कर चुका है, इसके हिसाब से यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर 20,600 के आसपास। लेकिन इस हाई के हिसाब से आ रहा था, अब इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया। तो इस हाई के हिसाब से लास्ट पुल बैक हमारा ये है। तो अब यहाँ लगेगा, अब या तो ये यहीं से ले ले या फिर और ऊपर भी जा सकता है।
ये या तो यहीं से ले या फिर ऊपर जाए, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, तो जो भी लास्ट पुल बैक होगा, सपोज यहाँ तक आया तो इसका ये होगा, ठीक है ना। इसका लास्ट पुल बैक, इसका हम इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ लगाएंगे, तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ इसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले तो कम से कम हमको हमारा एक स्टॉप लॉस मिल जाता है भाई, वो हमारा हाई, इंड्यूसमेंट लेते ही वो हमारा हाई क्रिएट हो जाता है, हाई बन जाता है वो। बैंक निफ्टी में भी इंड्यूसमेंट लेवल लगा दिया, आज के हाई के हिसाब से ये यहाँ से कम 1000 पॉइंट नीचे आ रहा है 46,000 का, ठीक है ना। या इसको आज के हाई को क्रॉस कर दे तो फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 46,800 पे, तो ले लेता है, ऐसी बात नहीं है। 800,000 पॉइंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में। जब एक दिन में 1600 पॉइंट जा सकता है तो 800 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। सेम सिनेरियो फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी में भी इंड्यूसमेंट लेवल इस हाई के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, जो कि है 20,660, और अभी चल रहा है हमारा 20,660 पकड़ 50 पकड़ा, तो यानी कि यहाँ से भी 21,000 350 400 पॉइंट नीचे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद देखेंगे। और ये अपने गेन लेवल से चला, ओपनिंग गेन लेवल पे हुई इसकी कल, और आज गेन लेवल से ही रिवर्स हुआ, ठीक है। कोफोर्ज को देखते हैं। कोफोर्ज जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ये यहाँ से इसका अच्छा सेलिंग का सेटअप था, लेकिन वो चांस निकल गया और ये इसको बॉस कर देना चाहिए था, लेकिन ये बॉस नहीं कर पा रहा अभी तक, क्योंकि डिसीजनल पीवाई से गया था तो इसको बॉस करना चाहिए था, ठीक है। फिर ये यहाँ पर एक्सट्रीम पे आके फिर ये नीचे आ गया, और फिर डिसीजनल को अभी टैप नहीं किया और फिर ऊपर जा रहा है। तो अब इसके चांसेस क्या हो गए, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, यहाँ पर हम इसको मानेंगे डबल बॉटम क्रिएट हो गया, सपोज मान लो ऑलमोस्ट हो ही गया तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी, लिक्विड मींस यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। अब ये इन स्टॉप लॉस को खाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये छोड़ के आया स्टॉप लॉस, तो क्या है ये इसके नीचे जा सकता है। ये यहाँ बेरिश हो गया थोड़ा सा, ये कोफोर्ज में बेरिश हो गया, ठीक है ना। इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस में क्या हुआ, आज इसने इंड्यूसमेंट लिया शेयर, हाँ इन्फोसिस ने इंड्यूसमेंट आज लिया, ठीक है। देखो इसने आज ले लिया ना इंड्यूसमेंट, ये आज की कैंडल है 9/15 की, और 1465 से 1445 20 पॉइंट का ये मैंने कल ही बनाया था। मैंने कहा इंड्यूसमेंट ले, थोड़ा पुल बैक ले, फिर अपने पीओआई पे आएगा और एक्सट्रीम पीओआई पे आएगा, ऊपर जाएगा तो इन्फोसिस ने, तो ऐसा ही जो सिनेरियो बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है, तो वो एक झटके में भी इंड्यूसमेंट दे सकते हैं, यूं लेके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए। जैसे देखो इन्फोसिस के ग्राफ को देख के समझो आप, इसने इंड्यूसमेंट लिया, कल की क्लोजिंग यहाँ थी इसकी, और इसने एक ही कैंडल में आज जबकि मार्केट गैप अप खुले, लेकिन ये इंड्यूसमेंट ले रहा है। इंड्यूसमेंट ले रहा है मतलब कि यहाँ पर लोगों को इंड्यूस कर रहा है ट्रेड लेने के लिए। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लोगों को लालच देना। ये लालच देने के लिए आता है कि यहाँ मैं आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं बेरिश हो गया, मैं बुलिश हो गया, ऐसे करके, और लोग यहाँ इंट्रोड्यूस हो और बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगाएं। तो जहाँ जिस जिस पोर्शन में ज्यादा एसएल होंगे वो मार्केट उस पोजीशन में ही चल पड़ेगा। अब इसने यहाँ पे देखो सबसे पहले इंड्यूसमेंट लिया, इस चीज को समझो, इंड्यूसमेंट लिया और ऊपर गया, तो यानी कि यहाँ से लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई, एसएल अपने यहाँ रखे इसके नीचे, ठीक है ना, और ये ऊपर गया और इसने ये सारा एसएल खाए और फिर आराम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है और ये बॉस करेगा, बॉस कर चुका, तो बॉस कर चुका है, तो इसको अब यहाँ से इसको एक्सट्रीम पे आना चाहिए, यहाँ पर 1430, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर क्लियर स्वीप नहीं दिया इसने,
यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया तो यहाँ पे सारे ये इसने खा लिया एसएल वगैरह जो भी है ना। अगर ये वन कैंडल में ही ऐसे स्वीप करके निकल जाता था ऊपर तो भी ठीक रहता, लेकिन ये सारा कंसोलिडेट कर रहा है और फिर एक मूव दिया कि मैं बुलिश हो गया। अब यहाँ लोगों को बुलिश में बिठा के फिर ये एक झटका नीचे मार देगा इस पीवाई पे। कोटक को देखते हैं। कोटक ने इंडोसमेंट अभी नहीं लिया और इसको इंडोसमेंट लेना चाहिए पहले, उसके बाद एक्सट्रीम पीवाई देन ऊपर। रिलायंस का ये हाई है और ये इसका, ये देखो ये चेंज हो गया इसका इंडोसमेंट लेवल, ठीक है ना। तो इंडोसमेंट लेवल से हटा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको इंडोसमेंट लेना चाहिए। इंडोसमेंट ये लग रहा है कि ले लेगा क्योंकि काफी कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पर। इंडोसमेंट और ये दो तीन और फिर इसके हाई के ऊपर के इसके टारगेट होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इंडोसमेंट के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक के बाद अगेन ये इसका अभी तो ये और पीआई बीच का भी है, लेकिन एक पीआई और लगा दूंगा इसका मैं, यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद ये इस तरीके से सबसे पहले इंडोसमेंट, फिर डिसीजनल और एक्सट्रीम और इसके बाद बुलिश। मारुति तो चली रही है अपनी। टीसीएस में ये हो रहा है एक्टिव, ये ऐसे एक्टिव हो जाएगा जैसे अभी तो ये इसने कल तो दिया नहीं था, ये छोटा सा नीचे आ गया था। अब ये ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकिन इसका बड़ा है। तो मैं तो कहूँगा जब इस वाले पे मिले तो आप, अच्छा अब तो इसका ये चेंज हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसका बहुत बड़ा आ रहा है, टारगेट बहुत छोटे से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसे छोड़ देना चाहिए भाई, क्योंकि जिस स्टॉक में 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए वहां भी हमारा 17 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो या तो स्टॉप लॉस छोटा किया जाए, लेकिन अभी तो हो नहीं रहा। इसको अभी मूवमेंट बनाने दो यहाँ पर, तब यहाँ पे कोई पीओआई ढूंढना छोटा स्टॉप लॉस का, ठीक है ना। अभी तो इसको ऊपर जाने दो और यहाँ पे पीओआई देखना, या मैं कल लगा दूंगा, कल बनाएगा तो कोई, फिर उसको लेंगे। इसको हटा दो, इसका काम खत्म। ठीक है, टाइटन को देखते हैं। टाइटन बुलिश है और इसको ऊपर जाने के लिए कोशिश तो करना है। जाने के लिए इंडोसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो पहला इंडोसमेंट लेवल था ये हमारे सेम हाई आ गए 3549 रुपये 85 पैसे, और ये हाई बन गया 3550 का। तो इसके हिसाब से इंडोसमेंट लेवल ये है, और जो प्रीवियस था वो यहाँ कहीं था। तो अब तो ज्यादा दूर नहीं है, इंडोसमेंट ले लेना चाहिए इसको 3525 का, और इंडोसमेंट लेके और ज्यादा दूर नहीं है इसकी पीओआई जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये 3500 के आसपास, ये लेना चाहिए इसको। तो ये बुलिश होगा। बुलिश तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, उसके हिसाब से सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा तो ठीक पहुंच जाएगा। विप्रो विप्रो का ट्रेड चालू है और सॉरी गलत हो गया, क्या हो गया, चलो कोई नहीं। विप्रो का ट्रेड चालू है, ये पुल बैक लेता हुआ जा रहा है अपना, और ये ऐसे पुल बैक ले रहा है। देखो आप समझो इस चीज को कैसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से ही मूवमेंट बनाएगा, ठीक है ना। जैसे मारुति ने बनाई है, देखो मारुति का डेली चार्ट पे दिखा तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो ये ठीक है, और इसका ट्रेड यहाँ से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से हमारा ट्रेड इस वाले पीओ से समझ लो एक्टिव है। हालांकि ये एक्सट्रीम पे नहीं आया तो एक्सट्रीम से ही लेना चाहिए, लेकिन
जा रहा है ऊपर अपना। एक गैन लेवल से इसके 438 का गैन लेवल है, ऊपर दूसरे 850। ठीक है ना। तो एक्स एस विप्रो हो गया हमारा। विप्रो इस तरीके से मूव कर रहा है। इसमें क्या है, हर पुल बैक पे एंट्री बनती है। ठीक है ना। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक में एक्टिव हो गया एक ट्रेड, ये देखो। हाँ बिल्कुल हो गया। तो 611, 611 रुपये 25 पैसे हाई मार दिया, 611 रुपये 30 पैसे। ठीक है ना। या तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसमें, क्योंकि ये वाला तो इसने एक्टिव कर दिया है यहाँ पे, इसको टैप किया अभी, आज इसको टैप किया है और स्टॉप लॉस छोटा सा 10-11 का स्टॉप लॉस, 103 का टारगेट है। और इसमें जब भी ये घूम के इसके नीचे आए तभी इसको लेना, या फिर इसमें मल्टीपल टैप दे दे। ठीक है ना, इस तरीके से देना चाहिए। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये जैसे यहाँ से, एक मिनट यहाँ से समझाता हूँ आपको मैं। ये नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका पहला टैप था, ठीक है। पहला टैप के बाद ये थोड़ा सा एक यहाँ पे डाउन आए थोड़ा सा, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर जाए और फिर इसके नीचे आए और फिर यहाँ पर एंट्री बनेगी यहाँ के लिए। ठीक है, पहले यहाँ का इंडोर्समेंट ले, फिर नीचे कर ले, और फिर ये पीओआई से नीचे आए। इस तरीके से स्टेट बैंक में मूव बना सकते हैं। एक साइड में देखते हैं, एक साइड में क्या हो रहा है। एक साइड में आ तो रहा है, थोड़ा नीचे आया इंडोर्समेंट लेने, कितना पॉइंट नीचे आ गया, ज्यादा तो नहीं आया, छोटा ही आया। लेकिन इसका इंडोर्समेंट लेवल है 282, यहाँ से 10 पॉइंट डाउन। तो सबसे पहले इंडोर्समेंट लेना चाहिए। इंडोर्समेंट से एक पुल बैक लेगा, वहां पे स्कैल्पिंग करी जा सकती है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता कि इंडोर्समेंट लेने आएगा भी या और ऊपर जाएगा। जब इंडोर्समेंट ले लेगा तो सबसे पहली स्कैल्पिंग हमारी यहाँ हो जाएगी 81 से 2-3-4 रुपए। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या ये अगेन पीओआई पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, वो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से पता चल जाएगा। तो हमारे को हमारा मेन ट्रेड इसका यहाँ से स्टार्ट होगा 246 से, बुलिश ट्रेड। एक साइड बुलिश है, बॉस किया इसने, बॉस के बाद इंडोर्समेंट बनाया, इंडोर्समेंट बनाने के बाद अब ये ऊपर गया, ओ सॉरी, यहाँ से बॉस के बाद ऊपर गया और यहाँ इंडोर्समेंट छोड़ के गया है। यहाँ पे आएगा तो लोग इंट्रोड्यूस होंगे, और इंट्रोड्यूस होंगे तो एसएल भी लगाएंगे, तो जो एसएल लगाएंगे तो वो एसएल खाएगा जी। ठीक है, अल्ट्राटेक में देखो क्या हो रहा है। अल्ट्राटेक ने अभी इंडोर्समेंट नहीं लिया और इंडोर्समेंट लेवल काफी नीचे आ रहा है इसका 8500, यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट डाउन। ठीक है ना, अभी 800 पॉइंट डाउन इंडोर्समेंट है क्योंकि ये डेली चार्ट है। तो या फिर यहाँ पे कोई 9200 के आसपास आए और फिर ऊपर जाए तो इंडोर्समेंट लेवल 9200 का बन जाएगा। HDFC सेम कहानी HDFC की है, इंडोर्समेंट लेवल काफी नीचे 1500 पे, 125 पॉइंट नीचे है इंडोर्समेंट लेवल। और ये बड़ा स्टॉक है, कभी भी ले सकता है। तो अभी कुछ खास मूवमेंट पकड़ में आ नहीं रही स्मार्ट मनी के हिसाब से, लेकिन जब भी आएगी तो सब में एक साथ आती है। ठीक है ना, सारे स्टॉक्स एक साथ इंडोर्समेंट लेंगे, एक साथ पुल बैक लेंगे, एक साथ पीओआई पे जाएंगे। जैसे लास्ट मंथ हुआ था, एक दिन सारे स्टॉक्स ने हमारे टारगेट भी दिए, इंडोर्समेंट भी लिए, पीओआई भी लिया, सब चीज लिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।